हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि इस वीडियो में हम लोग ये जो लाइट चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल जो होता है बच्चों को बहुत टफ लगता है और लगते नहीं है, तो मैं बहुत ही इजी तरीके से और आसानी से आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है कुछ ही मिनटों में और अच्छे से बताऊंगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे, जो कि इसका न्यूमेरिकल में यही यूज होता है मिरर फार्मूले का। तो हम लोग देखते हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f 1/f देखिए, इसमें से पहले f क्या होता है। f जो हमारा होता है वो फोकल लेंथ होता है, v हमारा होता है इमेज ऑफ डिस्टेंस, इमेज मतलब कि इमेज का डिस्टेंस होता है, और u जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये O है और यहाँ पे P है, तो फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा इसको कहते हैं V लेते हैं हम लोग। और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कई बार क्या होता है फोकल लेंथ हमें दी रहती है डायरेक्टली, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ को रेडियस का ऑफ कर्वेचर के हाफ कर देते हैं। फोकल लेंथ के बराबर अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देते हैं तो हमें फोकल लेंथ मिल जाता है। अब जैसे कि बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि फोकल लेंथ निगेटिव कब लें और पॉजिटिव कब लें। तो देखिए, जब कॉनकेव मिरर होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ हमारा निगेटिव होगा, और जब कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे हम लोग तो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होगा। ये आप याद कर लीजिए, कॉनकेव निगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। तो अब जैसे कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये इमेज की डिस्टेंस को निगेटिव पॉजिटिव कब लिया जाए, तो ये देखते हैं। ये तो इसको हम लोग समझेंगे थ्रू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसमें आसानी से ईजिली एकदम समझेंगे। तो साइन कन्वेंशन मतलब कि ये देखिए, ये एक हमारा मिरर है, आप कोई भी मिरर ले लीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे पोल लिखा गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा पोल है, और यहाँ पे ये इमेज जो कि फॉर्म होगी। तो ये है, तो ये देखिए, जब ऑब्जेक्ट से इमेज इधर तरफ बनेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट बनेगा तो ये निगेटिव होगा। इतना हो गया समझ में, आपको इतना आ गया होगा आई होप। तो ये था कुछ हमारा इंट्रो मिरर फार्मूला का। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, और कॉन्वेक्स मिरर है। तो कब कॉन्वेक्स मिरर है, आप तुरंत क्या कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा फोकल लेंथ, ये ध्यान हो गया। और उसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है। फाइंड द पोजीशन, हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, सो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। v हमारा है -10 सेंटीमीटर, सॉरी ये u है हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है b। हमारा है इमेज की डिस्टेंस जो कि हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मिरर फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, 1/b प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमें गिवन है 1/15, 1/v, अरे यार यहाँ पे u रहेगा, फिर यहाँ पे -10, ये इतना हो गया। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, 1/b। इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे 30 आएगा, तो 2 + 3, तो यहाँ पे 5/30, 6। तो 1/b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, तो फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो b हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये b हमारा क्या आएगा, इधर इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी, तो ये हमारा हो जाएगा b पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ये हमारा आ गया इमेज जो कि बनेगी पॉजिटिव में, और इसका पोजीशन जो होगा, पोजीशन इसका पॉजिटिव होगा और इसका नेचर होगा
इरेक्ट और वर्चुअल। आपको हमेशा याद रखना है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो ये आता है मैग्नीफिकेशन। तो ये क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम लोगों को मैग्नीफिकेशन 2 दिया है तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 2 गुना आ जाएगा। ऐसे हम अगर इसको 3 ले लें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन को, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको 3 के इक्वल कर देंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमारा हो जाएगा 3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको -0.5 ले लेंगे तो आपके दिमाग में अब डायरेक्ट आ गया होगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया। अगर ये माइनस में रहेगा वैल्यू तो ये इमेज जो होगा हमारा हमेशा क्या बनाएगा, छोटा। अगर ये पॉजिटिव होगा, जैसे कि ये आया 3 आया, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, बड़ा। तो देखिए अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज हमेशा क्या होगा, बड़ा, इन लार्ज बनाएगा। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये हमेशा क्या बनाएगा, स्मॉल बनाएगी। आप ध्यान रखिए, जो कि देखिए यहाँ पे मैंने वो बताया है। अगर देखिए इमेज छोटी होगी, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इमेज हमारी निगेटिव में होगी तो क्या वो हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। पहली बात, जब कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तो इमेज निगेटिव यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर आएगा तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं। जब कोई भी चीज़ निगेटिव है तो वो उल्टी बनेगी और रियल इमेज फॉर्म करेगा, जैसे कि हमारा नॉर्मल मिरर में उल्टी इमेज ही बनती है। अगर मैग्नीफिकेशन हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो इमेज बहुत बड़ा बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम NCERT। और ये क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्या है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो कुछ नहीं करना है, देखिए हमको ये गिवन है इतना। पहले एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसको रेयर व्यू के लिए यूज किया जाता है एक मोबाइल में, जिसका आर मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r/2 करेंगे तो फोकल लेंथ हमें मिल जाएगा, अरे r/2। r की वैल्यू हमें गिवन है तो फिर हम लोग 3/2 कर देंगे ईजिली। तो इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर बस जो है जैसे कि 5 मीटर ये मिरर है, इसे 5 मीटर लोकेटेड है, तो हमें इसका पोजीशन और नेचर और साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है। तो ये क्या दे दिया हमें, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो u भी हमें गिवन है 5 मीटर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फिर कॉनकेव मिरर है तो इसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे। तो चलिए अब इजली हम लोग फार्मूला पुट करते हैं, 1/f अपॉन 1/u प्लस 1/b। आप इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं, 1/3/2 इज इक्वल टू 1/-5 प्लस 1/v, 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस 2/3। ये उल्टा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/15 प्लस 10 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 13/15 आ जाएगा, 1/v। v की वैल्यू हमारी पॉइंट में आ जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारी देखिए पॉइंट में आई है, कॉनकेव मिरर है तो अब ये क्या होगा, हमेशा इरेक्ट बनाएगा और वर्चुअल। क्यों इरेक्ट वर्चुअल बनाएगा, देखिए मैग्नीफिकेशन इसका 1 से कम नहीं है। देखिए 1 से कम अगर होता तो ये इनलार्ज होता, 1 से कम नहीं है तो इसलिए ये हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। अब हम लोग इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज, आपको ध्यान रखना है ये मैग्नीफिकेशन जब इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज दिया रहता है तब यूज होता है, लेकिन इसमें तो कहीं पे गिवन नहीं है,
तो अब क्या करें, इसको हम लोग एक फार्मूला और करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। आपको ये ध्यान रखना है, माइनस का यूज करना है, तो माइनस 1.15 अपॉन 5 माइनस 5 कैंसिल, m इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.23 पॉजिटिव। तो आप जान सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज आप निकाल सकते हैं क्या होता है, 0.23 का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ do like my video much and more, and don't forget to like, share and subscribe because I made effort to make this video, so don't forget to। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। थैंक यू।